तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज मिलेनियम की तरफ से मैं सभी अभिभावक और सभी बच्चों का और हमारे हेड ऑफिस के सभी सीनियर्स का स्वागत करती हूँ। प्रतिबिंब एक ऐसा अक्स है जो हमें दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से उपलब्धियाँ करनी चाहिए। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमें सबको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि हिंदी भाषा में आ से अनपढ़ से शुरू होता है और ज्ञा से ज्ञानी पे खत्म होता है। अर्थात हमारे शिक्षकगण और ये संस्था हर बच्चे को जो छोटा होता है, जिसको ज्ञान का कुछ भी आरंभ नहीं होता, उसको सिखा के और हम लोग उसको ज्ञानी बनाते हैं। तो मैं सभी को मुबारक देना चाहती हूँ, सभी अभिनंदन करना चाहती हूँ सभी अभिभावकों का जिन्होंने पेंडेमिक में हमारे को सहयोग दिया। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालीय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान करे। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। निज भाषा उन्दी आहे, सब उन्दी को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न मन का सूल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसका अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में उसकी सहायक बनती है भाषा। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा के दो प्रकार है, मौखिक और लिखित। जब हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर बताते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति और सभ्यता संपूर्ण विश्व में विख्यात है। बौद्ध काल में हिंदुस्तान शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत, उसके गौरवशाली इतिहास को भी सब जानते हैं। वहाँ वेद से लेकर विज्ञान तक की शिक्षा दी जाती है। देश विदेश से छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। धन्यवाद। व्याकरण के बहुत से विषय जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, काल, मुहावरे, विलोम शब्द आदि। संज्ञा वह होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भाव मिलता है, जैसे कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। अब मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी। क्रिया के होने के समय का जब ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
ऐसे ही व्याकरण के बहुत से भेद होते हैं। मुहावरे, विशेषण, कारक, वचन, प्रायवाची जो हमारी भाषा को रोचक बनाते हैं। धन्यवाद। जादुई मात्रा खिड़की। आज हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। क को आ की मात्रा का, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, क को छोटे ऊ की मात्रा कु, क को बड़े ऊ की मात्रा कु, क को री की मात्रा क्री, क को छोटे ई की मात्रा के, क को बड़े ई की मात्रा कै, क को छोटे ऊ की मात्रा को, क को बड़े ऊ की मात्रा कौ, क को औ की मात्रा कं, क को अह की मात्रा कह। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आइए इनके बारे में जानें। अ, आ, इ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ये है हिंदी व्यंजन ब्रेल। वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं। क से ज्ञ तक उच्चारण के हिसाब से इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है कुवर्ग। इसका उच्चारण स्थान है गला। इसके वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग है चुवर्ग। इसका उच्चारण स्थान है तालु। इसके वर्ण है च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग है ट्वर्ग। इसका उच्चारण जीभ को ऊपर की ओर मोड़कर किया जाता है। इसके वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, अन। इसके बाद आता है त्वर्ग। इसका उच्चारण दांत और तीर से किया जाता है। इसके वर्ण त, थ, द, ध, न। आखिरी वर्ग है पवर्ग। उच्चारण स्थान है कौन। इसके वर्ण प, फ, ब, भ, म। धन्यवाद। भारत में भिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं और भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा को राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ है क्योंकि भारत के अधिक राज्यों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। पाली, अभ्रंश, तमिल आदि भाषाएं हिंदी भाषा की बहनें हैं। हिंदी भाषा हर भारतीय का सम्मान है, गर्व है। इसीलिए तो भारत देश के बड़े बड़े नेता विदेशों में जाकर हिंदी में भाषण देना अपना गर्व समझते हैं। क्या आप जानते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आइए जानते हैं हम दिनों के नाम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये थे दिनों के नाम।
वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए आज हम उनके बारे में सीखें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। धन्यवाद। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जैसे कि अ, आ, ई इत्यादि, और व्यंजन क, ख, ग, घ इत्यादि। फिर आते हैं शब्द जो वर्णों के मिलाप से बनते हैं, जैसे कि ऋषि और पतंग, ऐसे और भी शब्द हैं। फिर आते हैं वाक्य जो शब्दों के मिलाप से बनते हैं, जैसे कि पंडित यज्ञ कर रहा है, ऋषि तपस्या कर रहा है, डाकिया डाक बांट रहा है। ऐसे ही आप और वाक्य बना सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु और भाव का नाम बताइए वह शब्द क्या कहलाए? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज मैं संज्ञा शब्दों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण कश्मीर, रामायण, जवाहरलाल नेहरू, साहिबजोत, दिल्ली। जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण पुरुष, माता, लड़का, बूढ़ा, हिंदुस्तानी। भाववाचक संज्ञा, उदाहरण मिलावट, इंसानियत, हंसना, रोना, निर्धनता। द्रव्यवाचक संज्ञा, उदाहरण आलू, चीनी, दूध, सोना, चांदी। समुदायवाचक संज्ञा, उदाहरण गुच्छा, फलों की टोकरी, गठरी, कक्षा, टीम। धन्यवाद। ये है मेरी प्यारी गुड़िया, इसका नाम सेजल है। ये है मेरा प्यारा गुड्डा, इसका नाम रोहन है। इस संसार में सभी प्राणी और वस्तुएं या तो स्त्री जाति के होते हैं या तो पुरुष जाति के होते हैं। इसका बोध हमें लिंग करवाता है। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द किसी पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। मोरनी, मोर। नारी, नर। माता, पिता। दादी, दादा। मालिन, माली। चाची, चाचा। शेरनी, शेर। रानी, राजा। बोतल, बोतलें। कलम, कलमें। किताब, किताबें। आइए जानते हैं वचन के बारे में। जिन शब्दों से हमें किसी चीज, जीव या स्थान के एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, हम उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से हमें किसी जीव, स्थान या जानवर के एक होने के बारे में पता चलता है, हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे टोपी, टोकरी। बहुवचन जिन शब्दों से हमें किसी जीव, स्थान या जानवर के एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे टोपियाँ, टोकरियाँ। आइए जानते हैं एक वचन और बहुवचन के कुछ और उदाहरणों के बारे में। गुब्बारा, गुब्बारे। मछली, मछलियाँ। तारा, तारे। पत्ता, पत्ते। ताला, ताले। विलोम शब्द किसी शब्द के उल्टे या विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सफेद का विलोम शब्द
शब्द होता है काला और खट्टा नींबू मीठी चॉकलेट। चलिए और उदाहरणों की सहायता लेते हैं। मोटे का विलोम शब्द पतला, बड़े का विलोम शब्द छोटा, ठंडे का विलोम शब्द गरम, कम का विलोम शब्द ज्यादा और दिन का विलोम शब्द रात। शुक्रिया। हिंदी दिल से दिल के बीच रिश्ता जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जब कोई अपने मन की बात हिंदी में कहता हो तो उसमें अपनेपन की मिठास शामिल होती है। हिंदी मातृभाषा होने के साथ साथ सांस्कृतिक भाषा भी है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हिंदी भाषा की भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोले जाने के कारण हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त है और इसी कारण 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। प्रशासनिक कार्यालयों में भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वाह श्वेत, ये तो कितना सुंदर खिलौना है। हाँ दीदी, मैंने नया लिया है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं तो बताओ। विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं मतलब इसकी खूबियाँ, इसके बारे में कुछ बताओ। ये देखो, इसका कितना सुंदर पीला रंग है और इसकी पत्तियां कितनी लंबी हैं और ये कितना ज्यादा मुलायम है और ये आकार में आम जैसा है। आश्वे, यही तो होती हैं विशेषताएं जिनको हम हिंदी भाषा में विशेषण कहते हैं। आओ मैं तुम्हें और विशेषण के बारे में बताती हूँ। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, मोटा, 2, 3 आदि। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, रंग, रूप, प्रकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर घड़ी, समझदार व्यक्ति आदि। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वह होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि 2 पुस्तकें, 3 कमरे आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक वह होते हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि कुछ पेंसिलें, सभी कमरे आदि। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं: निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चावल आदि। और अनिश्चित में अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे कि कुछ कपड़ा और थोड़े से चावल आदि। सर्वनामिक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो संज्ञा के पहले आकर उनके द्वारा उनके ऊपर संकेत करते हैं, जैसे कि वह घर, यह पुस्तक आदि। आश्विक, अब तुम्हें समझ आ गया कि विशेषण क्या होते हैं? हाँ दीदी, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। आज मैं आपको 2 शब्दों के अंतर बारे बताऊंगी: तत्समचक और तद्भवचक।
वह शब्द जिनको संस्कृत के बिना परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समय और परिस्थिति के कारण जो परिवर्तन तत्सम शब्दों में आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि इसका तत्सम शब्द है दुग्ध और तद्भव शब्द है दूध। इसका तत्सम शब्द है दधी और तद्भव शब्द है दही। इसका तत्सम शब्द है अक्षोर और तद्भव शब्द है अखरोट। इसका तद्भव शब्द है आम और तत्सम शब्द है आम्र। इसका तत्सम शब्द है घटिका और तद्भव शब्द है घड़ी। धन्यवाद। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जब हम पर्यायवाची शब्द का हमारी आम बातचीत में प्रयोग करते हैं तो हमारी बातचीत आकर्षक बन जाती है, जिसको सुनकर श्रोता भी प्रभावित हो जाता है। यहाँ मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, आइए इन्हें और विस्तार पूर्वक जानते हैं। हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है घर। घर को हम निकेतन, गृह, भवन और आलय कह सकते हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, नीरज, राजीव व सरसिज। हमारा अगला शब्द है कृष्ण। हम कृष्ण जी को बनवारी, नंदलाला, मुरली मनोहर व कन्हैया के नाम से भी बुलाते हैं। पेड़। वृक्ष, तरु, विटप व द्रुम। चांद। चांद के पर्यायवाची शब्द हैं राकेश, हिमांशु व चंद्रमा और शशि। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं मही, धरा, वसुधा व वसुंधरा। घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं है, घोटक, तुरंग व बाजी। सोने को हम हीम, स्वर्ण, कंचन और कुंदन के नाम से भी बुलाते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन, प्रसून व कुसुम बुला सकते हैं। सांप के पर्यायवाची शब्द हैं सर्प, भुजंग, विषधर व व्याल। आग, अनल, पावक, अग्नि व हुताशन। और हमारा आखिरी शब्द है दूध, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं दुग्ध, क्षीर, पेय व गोरस। यह था हमारा पर्यायवाची शब्दों का सफर। धन्यवाद। मेरे आज का विषय है अर्थार्थिक शब्द। जिन शब्दों के इससे अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अर्थार्थिक शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब, वार्ता। अंक, भाग्य, संख्या, कोड। बाण, नारा, नाच। कनक, सोना, हीरा, घड़, बादल, हथौड़ा, आदि। शून्य, आकाश, बिंदु, अभाव। और आत्मा, क्रिया। धन्यवाद। आज मैं आपको समास के बारे में बताना चाहूंगी।
समास वे शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण, माता प्लस पिता, माता पिता, इसका अर्थ है माता और पिता। घोड़ा प्लस सवार, घोड़सवार, इसका अर्थ है घोड़े पर सवार। समास के बहुत सारे भेद भी होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होना है और समास पद की अव्यय का कार्य करना है। उदाहरण, आजमन, जन्म से लेकर। अव्ययी भाव समास ये वे समास है जिनका पहला पद प्रधान और अव्यय होना चाहिए, जैसे आजन्म, इसका अर्थ है जन्म से लेकर। तत्पुरुष समास ये वे समास है जिनका उत्तरपद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना इसका अर्थ है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिनका पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, जैसे नीलकंठ, इसका अर्थ है नीला हो जिसका कंठ यानी शिव जी। द्विगु समास, द्विगु समास वे समास होते हैं जिनका पूर्व पद संख्यावाची होता है। उदाहरण, सतसई, 700 का समूह। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे गुरु शिष्य, गुरु का शिष्य इसका अर्थ है। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज मैं हिंदी से संबंधित कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी है भारत की शान, गर्व सब इसका सम्मान, हर भारतीय का यह जीवन आधार, इसके प्रति प्रकट करो आभार। भाषा है यह सबसे मीठी, वार्ता बन जाए बड़ी अनूठी। इसी से संपूर्ण राष्ट्र में एकता का भाव गतिमान, मिलकर करना है हमें मातृभाषा का सम्मान, मातृभाषा का सम्मान। हिंदी है भारत का देश, अपनाओ इसको बन जाओगा। सबसे पहले कहानी, कहानी एक ऐसी कथा है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी निबंध के बारे में। निबंध किसी एक विषय पर विचारों को प्रकट करना और सुबोध भाषा में लिखने को निबंध है। अब मैं आपको बताऊंगी वर्णनात्मक निबंध। यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे पूरे जीवन को रोचक बनाए। अब मैं आपको बताऊंगी डायरी के बारे में। जीवन का समर्थ दिन के बारे में बताने को डायरी कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हिंदी के उदाहरण होते हैं, जैसे सारांश, कविता, वार्तालाप, चित्रलेखन आदि। धन्यवाद। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना। मुहावरा वह शब्द होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रकट होता है। उदाहरण मुहावरा है काठ का उल्लू। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि लकड़ी को उल्लू बना दिया गया है, इसका विशेष अर्थ है मूर्ख बनाना। तो आइए हम कुछ ऐसे ही और मुहावरों पर नजर डालते हैं। ये है हमारे मुहावरों की मधुमक्खी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जलना, क्रोध आना, पीठ पर होना, सहायक होना, छाती फुलाना, अभिमान करना, आंख भर आना, आंसू आना, आंखों का तारा, अत्यंत प्यार, खाक छानना, दर दर भटकना, हाथ बटाना, सहायता करना, चौपट हो जाना, नष्ट हो, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, स्वर्ग सिधारना, मृत्यु हो जाना, अंग पालना, साथ देना तथा गांठ बांधना याद रखना। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे मुहावरों की मधुमक्खी। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अज्ञानी से शुरू होकर अज्ञानी पर समाप्त होती है। इस प्रकार वह किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बना देती है।
जिस प्रकार गंगोत्री से चलते हुए विभिन्न राज्यों से होते हुए गंगा नदी गंगा सागर में मिलती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा बड़ी ही संवेदनशीलता से निरंतर प्रवाहित होती है तथा ज्ञान बांटते हुए आगे बढ़ती है। आज की पीढ़ी पर जहां हिंदी फिल्मों का अत्यधिक प्रभाव है, वही दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद जी जैसे महान लेखक द्वारा उपन्यास कहानियों का भी आज की पीढ़ी पर बहुत प्रभाव है। उदाहरण के लिए ईदगाह, गोदान जैसे शिक्षा प्रदान करने वाले उपन्यास हैं। हे भारत के राम जुगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय क्या भी हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के दिलों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सियो सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रन की बेरी बज रही है, मूल निद्र किया वो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जाते। ऐसा नहीं है कि खुदा माँ को बनाकर बहुत खुश हुआ या जश्न मनाया। सच तो यह है कि उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया और उसे पता भी नहीं चला। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते देखते उसके सामने कोई और परवर निगार हो गया। वह बहुत मायूस हुआ, वह बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। कोई मंजिल नहीं जंचती, सफर अच्छा नहीं लगता, घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। कर कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। निर्गुण काव्यधार। कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर के दोहे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का रामचरितमानस भारतीय धर्म और संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जो जनमानस के हृदय में गहराई तक बसा हुआ है। तुलसीदास जी के पदों में से एक पद है, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसुरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़यो है, त्रिभुवन तारणहारी, भजमन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लेवलाई, सोए चरण केवत धोई लीने, तब हर नाम चढ़ाई, भजमन राम चरण सुखदाई। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूमकथा क्षेत्र में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। सूरदास ने बहुत से पद लिखे हैं, लेकिन इनका यह पद इस प्रकार है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागे, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागे, पुरहाई पात रहत जल भीतर, तारस देना दागे। मीराबाई जी कृष्ण भक्ति धारा अर्थात सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज परिवार में जन्म और पली बढ़ी मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी। इनका जन्म 1554 में जोधपुर के पास बेटा गांव में हुआ था। इन्होंने बहुत से पदों की रचना की, जिनमें से एक पद मैं आपको सुनाने जा रही हूँ।
पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी सुख कुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्च न फूटे चोर लूटे खर्च न फूटे चोर लूटे बढ़त दिन दिन बढ़त सुहायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सदकी नाम खवड़िया सतगुरु सदकी नाम खवड़िया सतगुरु भव सागर कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हिंदी भक्ति कालीन काव्य धारा की निर्गुण भक्ति शाखा के विख्यात संत रैदास का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। कबीर की भांति रैदास भी मूर्ति पूजा तथा तीर्थ ज्ञान जैसे कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। वह हृदय की सच्ची अनुभूति और आपसी सद्भाव को ही सच्चा धर्म मानते थे। इनके द्वारा रचित 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। इनका पद कुछ इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे गरीब निवाजू कुसिया मेरा माथे छत्रु धरे जाकी शोती जगत के लागे तापर तू ही ढरे निजहु उच करे मेरा गोबिंदु काहू ते ना डरे नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरे कहीं रविदासु सुनहु रे संतीहु हर जीयु ते सभे सरे। सुप्रभात। छायावाद हिंदी साहित्य की रोमांटिक उद्यान की वह काव्य धारा है जो सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवानी रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं छायावादी युग की 4 स्तंभों के बारे में। इनमें सबसे पहले जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सुमित्रा पन्त। इनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तर पश्चिम प्रांत भारत में हुआ। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। सुमित्रा नंदन पन्त हिंदी साहित्य के विभिन्न बोध पर कहे जाने वाले छायावाद के बड़े कवि थे। इन्हें प्रकृति के चित्रेले कवि भी कहा जाता है। इन्हें अपनी विलक्षण लेखन प्रतिभा के लिए पद्म भूषण 1961 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 से सम्मानित किया गया। दूसरी हस्ती जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी को मूलतः सौंदर्य एक प्रेम का कवि माना जाता है। प्रसाद जी की कला और सर्वोच्च शिखर का मायने है। यद्यपि इस काव्य की कहानी प्राचीन साहित्य से ली गई है, परंतु कवि ने अपनी कल्पना से इसे सार्थक रूप में ढाल दिया। छायावादी युग का यह विशिष्ट का महाकाव्य है, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। अगली हस्ती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी को बंगाल में हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत लिया। उन्होंने अपने काव्य से यथार्थपूर्ण चित्रित किया है।
वे हिंदी में मुख्य चरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस विषय में हमारी आखिरी हस्ती है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि मीराना ने तो उन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं दीपशिखा, मीरा परिवार, मीरजा, पति के साथी, श्रृंगार की कलियां, अतीत के चलचित्र, निहाल। इन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1988 में पद्म विभूषण और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में महादेवी वर्मा जी की अंतिम सांस ली। हर भारतवासी का स्वाभिमान, हिंदी है उसकी पहचान। भारत के माथे की बिंदी, ज्ञान का महासागर है हिंदी।